बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गरुड़ महाराज जी कालभूषुंडी जी से ये प्रश्न किए कि हे प्रभु, मुझे ज्ञान और भक्ति के बारे में बताइए, इसमें क्या अंतर होता है। उसमें कालभूषुंडी जी बता रहे हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष वर्ग में आते हैं और पुरुष का प्रताप सब प्रकार से बहुत प्रबल होता है और माया जो होती है स्वाभाविक ही निर्बल होती है, निर्बल, जिसमें बल नहीं होता है और जाति जन्म से ही वो जड़ मूर्ख की स्वभाव की होती है। आगे बताते हैं कि परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष होते हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं जब मन में वैराग्य आए। हमें ये सत्यता का बोध हो जाए कि संसार और ब्रह्म से संसार निम्न है, गौड़ है, तो कहते हैं कि परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं वही स्त्री को त्याग सकते हैं। कहते हैं कि ना कि वे कामी पुरुष, जो कामी पुरुष हैं वो स्त्री को नहीं त्याग सकते। कहते हैं कि जो विषयों के वश में है, यानी कि विषयों के जो गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं, रघुवीर के चरणों में उनका लगन नहीं लगा हुआ है। कहते हैं कि वे ज्ञान के भंडार मुनि भी, वो जो ज्ञान के भंडार होने के बाद भी, कहते हैं ज्ञान के भंडार रूप में मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। देखिए यहाँ पर वो ज्ञान की बातें हैं कि अगर मनुष्य के जीवन में, ये बताना चाहते हैं कालभूषुंडी जी, कि भक्ति ना हो तो ज्ञान पुरुष वर्ग में आता है और माया भी स्त्रीलिंग आती है। तो जीवन में अगर भक्ति ना हो तो ज्ञान भ्रमित हो जाता है, वो माया से आसक्त हो जाता है, उसका दीवाना बन जाता है, जिससे वो पथभ्रष्ट हो जाता है। लेकिन यदि उसके अंदर स्त्री रूपी माने स्त्रीलिंग रूपी जो भक्ति है उसके जीवन में है, तो वही ज्ञान जो है अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, माया उससे नहीं मोहती है। उसी को बताते हुए कहते हैं कि इहाँ न पक्षपात कछु राख्यो, वेद पुराण संत मत भासो। क्या बताते हैं कि मोहन नारी के रूपा, पनगारी अनुपा। कालभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अगर ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो ज्ञान अपने राह से भटक सकता है, क्योंकि माया स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है। अगर जीवन में भक्ति आ गई तो ज्ञान अस्थिर रहेगा, लेकिन भक्ति नहीं है, केवल ज्ञान है, तो माया उसे भ्रमित कर देती है और उसे पथभ्रष्ट कर देती है। यहाँ पर वही बता रहे हैं कि यहाँ मैं कुछ भी पक्षपात नहीं कहता रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत यही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, ये अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप को दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। स्त्री के रूप को मोह न नारी, नारी के रूपा, नारी के रूप से दूसरी नारी मोहित नहीं होती, पुरुष मोहित होता है। तो भक्ति जो है नारी है और ज्ञान जो है पुरुष है। तो पुरुष से अगर भक्ति नहीं है तो जो है माया के ऊपर मोहित हो जाता है। अगर उसके जीवन में भक्ति रूपी भक्ति है तो ज्ञान मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता। यही बात बताकर आगे बता रहे हैं कि अब सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं। देखिए अभी आ गया ये प्रश्न,
माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खल नरसकी विचारी। कहते हैं कि आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, राम को भक्ति प्यारी है। माया बेचारी तो निश्चय ही नचाने वाली नटकी मात्र है। कहते हैं नटनी मात्र है, बोला नटनी मात्र है। बताते हैं कि श्री रघुनाथ जी नट और नटी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, भक्ति के वश में रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जो भाव बताया, अभी थोड़ी देर पहले बात बताया, वही भाव आ रहा है। कहते हैं कि जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक से बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, माया सकुचा जाती है। उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला पाती है। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की खान भक्ति के लिए याचना करते हैं। आगे बढ़ते हैं।